नमस्कार दोस्तों, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है इस यूट्यूब चैनल में। अगर आप लोग फर्स्ट टाइम इस चैनल को विजिट किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर लेटेस्ट अपडेट्स। फ्रेंड, आज के वीडियो में हम लोग लास्ट वीक का जितना भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है वो सबको हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, जो कि आपका सारा गवर्नमेंट एग्जाम्स के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसीलिए आप लोग इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा, इसे आप लोग अंतिम तक देखिएगा ताकि लास्ट वीक का एक भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स का क्वेश्चन आपसे मिस ना हो। तो चलिए फ्रेंड, हम लोग यही उम्मीद के साथ हम लोग अपने वीडियो को शुरू करते हैं। हम लोग आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, इन विच स्टेट डिड द प्राइम मिनिस्टर रिसेंटली इनोग्रेटेड 750 मेगावाट सोलर पावर प्रोजेक्ट। हाल ही में प्रधानमंत्री जी ने किस राज्य में 750 मेगावाट का सौर ऊर्जा परियोजना का शुभारंभ किया है? तो हमारा राइट ऑप्शन बन जाएगी मध्य प्रदेश। जो हमारे प्रधानमंत्री जी है नरेंद्र मोदी जी, इसने हाल ही में जो मध्य प्रदेश राज्य है उसमें 750 मेगावाट का सौर ऊर्जा परियोजना का शुभारंभ किया है। तो चलिए अब हम लोग मध्य प्रदेश से रिलेटेड कुछ और करंट अफेयर जान लेते हैं। मध्य प्रदेश ने हाल ही में रोको टोको कैंपेन को लॉन्च किया है और मध्य प्रदेश ने हाल ही में जो पीएम स्वनिधि स्कीम है, जिसका फुल फॉर्म बनती है प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर्स आत्मनिर्भर निधि, इसको इम्प्लीमेंट करने में मध्य प्रदेश टॉप में है। इसको आपको ध्यान में रखना है। हिमाचल प्रदेश में फ्रेंड एक पुलिस स्टेशन है जिसका नाम है नदौन पुलिस स्टेशन, जो कि हरिमपुर डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है और इसको वन ऑफ द बेस्ट पुलिस स्टेशन का दर्जा मिला है। इसको आपको ध्यान में रखना है। जम्मू कश्मीर में जो बीआरओ है, जिसका फुल फॉर्म बनती है बॉर्डर रेड ऑर्गेनाइजेशन, इसने 6 ब्रिज कॉन्स्ट्रक्ट किया है। जो चार ब्रिज है ये आपका अखनूर सेक्टर में बनाया गया है और 2 ब्रिज आपका जम्मू राजपुरा इलाका में बनाया गया है। और इसको जो 6 ब्रिज है टोटल को इनोग्रेट किया है हमारे राजनाथ सिंह जी ने। और हाल ही में जो जम्मू कश्मीर है इसने एम्प्लॉयमेंट हेल्पलाइन नंबर भी लॉन्च किया है। इसको भी आपको ध्यान में रखना है। उत्तर प्रदेश ने फ्रेंड जो बड़े पैमाने हैं, मैसिव पैमाने पे जो बड़े पैमाने हैं उस पर सैनिटाइजेशन ड्राइव को लॉन्च किया है एक, और फर्टिलाइजर डिस्ट्रीब्यूशन प्रोग्राम भी उत्तर प्रदेश ने लॉन्च किया है। और ये आपका जो लॉन्च किया गया है जो यूरिया है उसको डिलीवर करने के लिए लॉन्च किया गया है। तो ये सब सारा पॉइंट्स को आपको ध्यान में रखना है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड, ये है विच आईआईटी रिसेंटली डेवलप्ड यूवी सैनिटाइजिंग डिवाइस नेम शुद्ध। हाल ही में किस आईआईटी ने शुद्ध डिवाइस बनाया है? एक्चुअली फ्रेंड ये ऐप यहाँ पे नहीं होना चाहिए, यहाँ पे डिवाइस होना चाहिए। यहाँ पे राइट ऑप्शन बन जाएगी हमारी, ये है आईआईटी कानपुर। आईआईटी कानपुर ने हाल ही में एक यूवी सैनिटाइजिंग डिवाइस जिसका नाम शुद्ध है इसको बनाया है। आईआईटी दिल्ली ने फ्रेंड कोविड-19 को टेस्ट करने के लिए सबसे सस्ता टेस्ट किट बनाया है। इसको आपको ध्यान में रखना है। आईआईटी मद्रास ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मेडिकेब नाम का एक पोर्टेबल हॉस्पिटल बनाया है, एक जगह से दूसरी जगह जिसको लगाया जा सके ऐसा हॉस्पिटल बनाया है आईआईटी मद्रास ने, और इसका जो नाम है यह है मेडिकेब। इसको आपको ध्यान में रखना है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, यह है व्हाट इज द नेम ऑफ बटरफ्लाई रिसेंटली रीडिस्कवर्ड बाय वाइल्ड लाइफ रिसर्चर्स। हाल ही में वन्य जीव शोधकर्ताओं के द्वारा फिर से खोजा गया तितली का क्या नाम है? हमारा राइट ऑप्शन बन जाएगी है एप्थिमा वाटसोनी। ये एक बटरफ्लाई है और नॉर्थ त्रिपुरा में पाया जाता है। नॉर्थ त्रिपुरा एक डिस्ट्रिक्ट है त्रिपुरा का, और वहाँ पे शोधकर्ताओं ने ये जो एप्थिमा वाटसोनी नाम का बटरफ्लाई खोजा है। इसको आपको ध्यान में रखना है। गोल्डन बर्डविंग, एक्चुअली फ्रेंड ये सबसे बड़ा बटरफ्लाई है भारत का और इसको हिमालयन रेंज में पाया जाता है। ये हिमालयन रेंज में बेसिकली हम लोग बोल सकते हैं उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, उधर पाया जाता है गोल्डन बर्डविंग बटरफ्लाई। सितारा धर्वेनेंसिस ये लिजार्ड है जिसको कर्नाटक में खोजा गया है रिसेंटली, और इसका जो गला में फ्रेंड इसका जो थ्रोट है वहाँ पे फैन टाइप का एक स्ट्रक्चर है। इसको आपको ध्यान में रखना है। शेषनाग, बेसिकली फ्रेंड ये जो शेषनाग है ये इंडियन मालगाड़ी है, एक 2.8 किलोमीटर का भारत का सबसे लंबा मालगाड़ी। इसको आपको ध्यान में रखना है। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड न्यू चेयरमैन ऑफ IEPFA। तो हमारा राइट ऑप्शन बन जाएगी है राजेश वर्मा जी को हाल ही में जो इन्वेस्टर एजुकेशन एंड प्रोटेक्शन फंड अथॉरिटी है इसका अध्यक्ष चुना गया है। IEPA का जो फ्रेंड फुल फॉर्म बनती है आपका बनती है इन्वेस्टर एजुकेशन एंड प्रोटेक्शन फंड अथॉरिटी। चलिए अब हम लोग ऑप्शन के बारे में बात कर लेते हैं। नवतेज पाल को फ्रेंड हाल ही में जो एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर बनाया गया है माइक्रोसॉफ्ट इंडिया का। सुखबीर सिंह को हाल ही में लग्जरी राइड का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया। लग्जरी राइड एक शोरूम है कार का और वहाँ पे हर कंपनी का हर ब्रांड का कार मिलती है लग्जरी कार। कार्तिक कृष्णमूर्ति को फ्रेंड हाल ही में कोलेब्रा का न्यू CEO बनाया गया है। और कोलेब्रा फ्रेंड ये टैलेंट सॉल्यूशन प्रोवाइडर है। इसको आपको ध्यान में रखना है। ग्लोबल टेक्नोलॉजी टैलेंट सॉल्यूशन प्रोवाइडर है कोलेब्रा। इसको आपको ध्यान में रखना है। व्हाट इज द बुक रिसेंटली रिटन बाय अवार्ड विनिंग ऑथर AK राजकुमार। हमारा राइट ऑप्शन बन जाएगी ये महावीर द सोल्जर हु नेवर डाइड। महावीर द सोल्जर हु नेवर डाइड ये एक 1962 वार पे बेस्ड है और एक बैटल ऑफ नुरारंग है उस पर बेस्ड है ये बुक। और एक गढ़वाली सोल्जर था जिसका नाम है जसवंत सिंह रावत, इस पर बेस्ड है ये महावीर द सोल्जर हु नेवर डाइड ये बुक। और इसको लिखा गया अवार्ड विनिंग ऑथर जिसका नाम है AK राजकुमार। इसको आपको ध्यान में रखना है।
हिज हॉलीनेस द 14th दलाई लामा एन इलस्ट्रेटेड बायोग्राफी। ये फ्रेंड बेसिकली एक बुक है, ये बायोग्राफी है, दलाई लामा पे लिखा गया है। और ये जो लिखा गया है दलाई लामा का सबसे करीबी जो एक एड है उसका हेल्प करने, उसका जो एक सहयोगी है जिसका नाम है तेंजिन गाइचे तेथोंग, इसके द्वारा जो उसका एड है उसके द्वारा ये लिखा गया है बुक। और इस पे जो फ्रेंड जो ये बुक है इसमें दलाई लामा से रिलेटेड 400 अनसीन फोटो को दर्शाया गया है, उसमें दिया गया है। इफ़ इट ब्लीड्स ये भी एक बुक है फ्रेंड, इसको लिखा गया स्टीफन किंग के द्वारा, इसको आपको ध्यान में रखना है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द नेम ऑफ प्रोटेक्शन बॉक्स इज करेंटली लॉन्च्ड बाय एम्स जोधपुर एंड इस्कॉन। एम्स जोधपुर एवं इस्कॉन के द्वारा लॉन्च किया गया सुरक्षा बॉक्स का क्या नाम है? तो हमारा ऑप्शन बन जाएगी अभेद द एरोसिल। अभेद द एरोसिल ये एक फ्रेंड एक बोल सकते हैं बॉक्स है, एक सुरक्षा बॉक्स है, सिक्योरिटी बॉक्स है। इस पे जो फ्रेंड जो आइसोलेशन वार्ड में डॉक्टर साहब इसको यूज करते हैं और किसी को ट्रीट करने के लिए, जो सर्जरी करने के लिए ट्रीट इसको यूज किया जाता है। अभेद द एरोसिल ये एक बॉक्स है, इसको यूज किया जाता है ताकि जो डॉक्टर है वो प्रभावित ना हो बीमारी से। चलिए अब हम ऑप्शन के बारे में बात कर लेते हैं। इटोलीजुमैब। इटोलीजुमैब फ्रेंड ये एक ड्रग्स है और इसको हाल ही में जो DGCI है, DCGI जिसका फुल फॉर्म बनती है ड्रग्स कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया, इसने अप्रूव कर दिया है। ये जो इटोलीजुमैब है इसको अप्रूव कर दिया है इमरजेंसी यूज ऑफ कोविड-19 का यूज कर लिया है, मतलब इमरजेंसी केस में ये इसको अप्रूव किया गया है। P7 हैवी ड्रॉप सिस्टम इसको लॉन्च किया गया DRDO के द्वारा, इसको आपको ध्यान में रखना है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है अकॉर्डिंग टू, एक्चुअली फ्रेंड ये ऑर्गेनाइजेशन का जो नाम है ये गलत है, यहाँ पे होना चाहिए UNODC। इसका फुल फॉर्म बनती है यूनाइटेड नेशन ऑफिस ऑन ड्रग्स एंड क्राइम। तो अकॉर्डिंग टू UNODC लेटेस्ट वर्ल्ड ड्रग रिपोर्ट व्हाट वाज द पोजीशन ऑफ इंडिया इन सीजर ऑफ ओपियम इन 2018। तो हमारा राइट ऑप्शन बन जाएगी ये फोर्थ, भारत का फोर्थ। ये जो UNODC के द्वारा एक रिपोर्ट जारी किया गया है, इस पे जो अफीम जब्ती में 2018 में अफीम जब्ती में भारत का फोर्थ रैंक था और फर्स्ट में था ईरान, इसको आपको ध्यान में रखना है। और इसको लॉन्च किया गया है UNODC के द्वारा। चलिए अब हम लोग ऑप्शंस के बारे में बात कर लेते हैं। एक फ्रेंड रिसेंटली एक इंडेक्स आया था जिसका नाम है ग्लोबल रियल इस्टेट ट्रांसपेरेंसी इंडेक्स 2020, इसमें भारत का 34th रैंक था। ग्लोबल रियल इस्टेट ट्रांसपेरेंसी इंडेक्स 2020 में जो भारत का रैंक था ये आपका 34th था। एट फ्रेंड एक बेसिकली जो एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसका नाम है इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट, इसके द्वारा एक जो रिपोर्ट है इसको पब्लिश किया गया था कि कैंसर से लड़ाई करने के लिए कौन सा देश कितना तैयार है एशिया पैसिफिक रीजन में, तो इसमें भारत का 8 रैंक था, तो इसको आपको ध्यान में रखना है। व्हाट वाज द नेम ऑफ PM ऑफ आइवरी कोस्ट रिसेंटली पास्ड अवे। हाल ही में आइवरी कोस्ट का प्रधानमंत्री का निधन हो गया, उसका नाम क्या था? इसका नाम था फ्रेंड ये अमादो गोन कोलेबरी। ये बहुत ही एक विवादित निधन है फ्रेंड, इसको अचानक इसका मृत्यु हो गई है। ये आइवरी कोस्ट का जो प्राइम मिनिस्टर है जिसका नाम है अमादो गोन कोलेबरी। चलिए अब हम लोग देख लेते हैं ये जो आइवरी कोस्ट कहाँ पे है। ये एक बेसिकली अफ्रीकन देश है फ्रेंड, और ये देख सकते हैं लाइबेरिया, गिना से और माले से, बुर्किना फासो से, घाना से बॉर्डर शेयर करती है। और ये जो देख सकते हैं समुद्री सीमा भी शेयर करती है। और देख सकते हैं यहाँ पे जो इसका जो कैपिटल सिटी है ये है यामोसुकुरो, इसको आपको ध्यान में रखना है। और यहाँ पे फ्रैंक चलती है, फ्रैंक। चलिए हम ऑप्शन के बारे में बात कर लेते हैं। आइलिस फाकफाक, ये तुनिसिया का प्राइम मिनिस्टर है, इसने हाल ही में रिजाइन कर दिया है। ली हाजियन फ्रेंड ये प्राइम मिनिस्टर है सिंगापुर का, इसने इसको हाल ही में चुना गया प्राइम मिनिस्टर सिंगापुर का। और एंटेज डुडा को फिर से एक बार इसने इलेक्शन जीता है एंटेज डुडा ने, और इसको हाल ही में पोलैंड का प्रेसिडेंट बना दिया गया है फिर से, इसको आपको ध्यान में रखना है। हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन है हु रिसेंटली वन स्टाइरिन ग्रैंड प्रिक्स। हाल ही में किसने स्टाइरिन ग्रैंड प्रिक्स जीता है? तो हमारा ऑप्शन बन जाएगी है लेविस हैमिल्टन ने हाल ही में जो स्टाइरिन ग्रैंड प्रिक्स है इसको जीता है। और सेकंड जो थे यह वेटरी बोटास और थर्ड थे माइक जेडिनाक, इसको आपको ध्यान रखना। और वेटरी बोटास से रिलेटेड एक फैक्ट फ्रेंड, करंट अफेयर, वेटरी बोटास ने हाल ही में ऑस्ट्रियन ग्रैंड प्रिक्स को जीता है, ऑस्ट्रियन ग्रैंड प्रिक्स। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड यह है व्हेन डिड वी रिसेंटली सेलिब्रेटेड वर्ल्ड पॉपुलेशन डे। तो इसमें फ्रेंड बेसिकली इसका जो सारा ऑप्शन है गलत है, इसका राइट ऑप्शन बन जाएगी ये है 11 जुलाई। 11 जुलाई को हम लोग विश्व जनसंख्या दिवस मनाया है। चलिए अब हम ऑप्शन के बारे में बात कर लेते हैं। 17 जुलाई को फ्रेंड हम लोग मनाया है वर्ल्ड डे फॉर इंटरनेशनल जस्टिस। वर्ल्ड इंटरनेशनल जस्टिस डे हम लोग 17 जुलाई को मनाया है। 15 जुलाई को हम लोग मनाया है फ्रेंड वर्ल्ड यूथ स्किल्स डे। 12 जुलाई को हम लोग मनाया है फ्रेंड 12 जुलाई को हम लोग मनाया है फ्रेंड मलाला डे, इसको हाल ही में मनाया गया है। और मलाला यूसुफजई ये सबसे यंगेस्ट नोबेल प्राइज विनर है, इसको आपको ध्यान में रखना है। और 14 जुलाई को फ्रेंड ये नेशनल फ्रांस डे को मनाया, फ्रांस इस दिन नेशनल डे मनाता है फ्रेंड, इसको आपको ध्यान में रखना है।
हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड ये है, विच स्टेट रिसेंटली लॉन्च्ड ए मोबाइल ऐप फॉर फार्मर्स टू गिव लेटेस्ट एग्री रिलेटेड इन्फॉर्मेशन। हाल ही में किस राज्य ने किसान भाइयों को खेती संबंधी ताज़ा जानकारी देने के लिए एक ऐप की लॉन्च की है? हमारा ऑप्शन बन जाएगी मिजोरम। देख सकते हैं यहाँ पे एक नॉर्थ ईस्ट स्टेट है मिजोरम, और इसने हाल ही में एक किसान भाइयों को हेल्प करने के लिए, एक ताज़ा जानकारी देने के लिए एक ऐप को लॉन्च किया है। इसको आपको ध्यान में रखना है। राजस्थान ने फ्रेंड हाल ही में प्योर फॉर श्योर नाम का एक कैंपेन को लॉन्च किया है। उड़ीसा ने फ्रेंड हाल ही में ई प्रवेश ऐप को लॉन्च किया है। ई प्रवेश ऐप को लॉन्च किया है उड़ीसा ने, इसको आपको ध्यान में रखना है। तमिलनाडु ने फ्रेंड जो मार्केट बोरोइंग में, मार्केट से जो कर्ज लेने में तमिलनाडु टॉप में है, इसको आपको ध्यान में रखना है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड यह है, व्हाट इज द न्यू नेम ऑफ गूगल प्लस रिसेंटली रिलॉन्च्ड बाय गूगल। गूगल के द्वारा फिर से लॉन्च किया गया गूगल प्लस सोशल नेटवर्किंग सुविधा का नया नाम क्या है? तो हमारा राइट ऑप्शन बन जाएगी गूगल करंट। फ्रेंड आपको पता होना चाहिए ये जो गूगल प्लस सुविधा है इसको बंद कर दिया गया था गूगल के द्वारा, और इसको फिर से चालू कर दिया गया है, लेकिन इसका नेम चेंज कर दिया है, इसका नाम बदल कर गूगल करंट रख दिया गया है। इसको आपको ध्यान में रखना है। और फ्रेंड साथ ही में मैं आपको बता दूं, G7CR ये टेक्नोलॉजी है फ्रेंड, इसको हाल ही में माइक्रोसॉफ्ट कंट्री पार्टनर ऑफ द ईयर 2020 अवार्ड से नवाजा गया है। माइक्रोसॉफ्ट कंट्री पार्टनर ऑफ द ईयर 2020 अवार्ड से G7CR टेक्नोलॉजी है, इसको नवाजा गया है। इसको आपको ध्यान में रखना है। हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड ये है, विच कंपनी रिसेंटली अनाउंस डिजिटलाइजेशन फंड इन इंडिया। किस कंपनी ने भारत में डिजिटलाइजेशन के लिए फंड घोषित किया है? तो हमारा राइट ऑप्शन बन जाएगी गूगल। गूगल ने फ्रेंड डिजिटलाइजेशन के लिए भारत में $10 बिलियन फंड घोषित किया है। $10 बिलियन फंड घोषित किया है, इसको आपको ध्यान में रखना है। और साथ ही में मैं आपको बता दूं, गूगल ने जो जियो का 7.7% जो स्टेक है इसको परचेज किया है, और इसके लिए जो कीमत चुकानी पड़ेगी गूगल को यह है 33737 करोड़ रुपया, 33737 करोड़। इसको आपको ध्यान में रखना है। डीआरडीओ ने फ्रेंड हाल ही में P7 हैवी ड्रॉप सिस्टम को लॉन्च किया है। और नाबार्ड के बारे में मैं आपको बता दूं, नाबार्ड को जो फ्रेंड फुल फॉर्म बनती है आपका बनती है नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चरल एंड रूरल डेवलपमेंट, और इसने जो अंडमान एंड निकोबार आइलैंड है वहाँ पे 44 लाख रुपया का प्रोजेक्ट को लॉन्च किया है, और वहाँ का जो ग्रामीण क्षेत्र है उसको विकास करने के लिए ये जो 44 लाख रुपया है इसको लॉन्च किया गया है, मतलब फंड एलोकेट किया गया है नाबार्ड के द्वारा। इसको आपको ध्यान में रखना है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड ये है, विच IIT रिसेंटली डेवलप्ड UV सैनिटाइजिंग डिवाइस नेम शुद्ध। हाल ही में किस IIT ने शुद्ध डिवाइस बनाया है? तो हमारा राइट ऑप्शन बन जाएगी यह IIT कानपुर। IIT कानपुर ने एक UV सैनिटाइजिंग डिवाइस जिसका नाम शुद्ध है इसको लॉन्च किया है। इसको आपको ध्यान में रखना है। IIT दिल्ली ने जो कोविड-19 टेस्ट करने के लिए सबसे सस्ता जो मोस्ट अफोर्डेबल टेस्ट किट है इसको लॉन्च किया है। इसको आपको ध्यान में रखना है। IIT मद्रास ने मेडिकल नाम का एक पोर्टेबल हॉस्पिटल बनाया है, एक जगह से दूसरे जगह जिसको इंस्टॉल किया जा सके ऐसा हॉस्पिटल बनाया है IIT मद्रास ने। इसको आपको ध्यान में रखना है। और इसका आपका जो नाम है ये आपका है मेडिकेयर। इसको हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड ये है, व्हाट इज द नेम ऑफ बटरफ्लाई रिसेंटली रीडिस्कवर्ड बाय वाइल्ड लाइफ रिसर्चर्स। हाल ही में वन्य जीव शोधकर्ताओं के द्वारा फिर से खोजा गया तितली का नाम क्या है? हमारा राइट ऑप्शन बन जाएगी एप्थिमा वाटसोनी। ये नॉर्थ त्रिपुरा डिस्ट्रिक्ट में पाया जाने वाला एक बटरफ्लाई है फ्रेंड, और इसको हाल ही में शोधकर्ता ने फिर से डिस्कवर किया है। इसको आपको ध्यान में रखना है। एक्चुअली क्वेश्चन ऐसा पूछा जा सकता है फ्रेंड, ये जो एप्थिमा वाटसोनी है जिसका हाल ही में रीडिस्कवर किया गया है हमारे शोधकर्ता के द्वारा, ये किस राज्य में पाए जाते हैं? तो आपको आंसर देना रहेगा त्रिपुरा। तो बस ये सब आपको ध्यान में रखना है। गोल्डन बर्डविंग ये भारत का सबसे बड़ा बटरफ्लाई है, इसको आपको ध्यान में रखना है। सिथारा धर्वेनेंसिस एक्चुअली में ये फ्रेंड एक लिजार्ड है जिसका थ्रॉट में जो गला में उसका फैन टाइप का स्ट्रक्चर है, और इसको डिस्कवर किया गया आपका कर्नाटक में। इसको भी हाल ही में डिस्कवर हुआ है इसका भी। शेषनाग बेसिकली फ्रेंड ये एक ट्रेन है, भारत सरकार ने चलाया है, जो रेलवे मिनिस्ट्री उसने चलाया है। 2.8 किलोमीटर मालगाड़ी है एक फ्रेंड, और ये भारत का सबसे लंबा ट्रेन है। इसको आपको ध्यान में रखना है, और इसका नाम है शेषनाग। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड ये है, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड न्यू चेयरमैन ऑफ IEPFA। हाल ही में किसे IEPFA का नया अध्यक्ष चुना गया है? तो हमारा राइट ऑप्शन बन जाएगी राजेश वर्मा को फ्रेंड हाल ही में जो IEPFA इसका नया अध्यक्ष चुना गया है। और IEPA का जो फ्रेंड फुल फॉर्म बनती है इसका बनती है इन्वेस्टर एजुकेशन एंड प्रोटेक्शन फंड अथॉरिटी। इन्वेस्टर एजुकेशन एंड प्रोटेक्शन फंड अथॉरिटी इसका फुल फॉर्म बनती है।
नवतेज बाल को जो एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर घोषित किया गया है, नवतेज बाल को एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर बनाया गया है माइक्रोसॉफ्ट इंडिया का, इसको भी आपको ध्यान में रखना है। सुखबीर सिंह एक फ्रेंड कार शोरूम है जिसका नाम है लग्जरी राइड, इसका ब्रांड एम्बेसडर घोषित किया गया है सुखबीर सिंह को। एक्चुअली लग्जरी राइड एक शोरूम है जिसमें तरह तरह की बहुत विभिन्न कंपनी की गाड़ियाँ मिलती है, लग्जरी कार्स मिलती है। कार्तिक कृष्णमूर्ति, इसको फ्रेंड न्यू सीईओ बनाया गया कोलेब्रा, और कोलेब्रा एक ग्लोबल टेक्नोलॉजी टैलेंट सॉल्यूशन प्रोवाइडर है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड, ये है हु हैज बीन अपॉइंटेड फॉर 2020 भुवन करमन अवार्ड ऑफ द इंटरनेशनल एकेडमी ऑफ एरोनॉटिक्स। हमारा राइट ऑप्शन बन जाएगी डॉक्टर के सिवन। हमारे इसरो के अध्यक्ष जिसका नाम है डॉक्टर के सिवन, इसको हाल ही में 2020 भुवन करमन अवार्ड से सम्मानित किया जाएगा। और ये जो अवार्ड दिया जाता है, ये आपका दिया जाता है इंटरनेशनल एकेडमी ऑफ एरोनॉटिक्स के द्वारा, इसको आपको ध्यान में रखना है। वेद प्रकाश दुदेजा को इंफ्रा बिजनेस लीडर ऑफ द ईयर अवार्ड से सम्मानित किया गया है। इंफ्रा बिजनेस लीडर ऑफ द ईयर अवार्ड से सम्मानित किया गया है वेद प्रकाश दुदेजा जी को, इसको आपको ध्यान में रखना है। अशोक कुमार एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फुटबॉलर है और इसको लाइफ टाइम अचीवमेंट के लिए मोहन बगान अवार्ड से सम्मानित किया गया है। डॉक्टर पराग चिटनिस, यूएस का एक ऑर्गेनाइजेशन है फ्रेंड जिसका नाम है NIF है, जिसका फुल फॉर्म बनती है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फूड एंड एग्रीकल्चर। इसका एक्टिंग हेड के रूप में चुना गया है डॉक्टर पराग चिटनिस जी को, इसको आपको ध्यान में रखना है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन ये है विच छत्तीसगढ़ ऐप हैज बीन अवार्डेड इलाइट्स एक्सीलेंस अवार्ड 2020 एट नेशनल लेवल। छत्तीसगढ़ का किस ऐप को इलाइट्स एक्सीलेंस अवार्ड 2020 से सम्मानित किया गया है। तो हमारा राइट ऑप्शन बन जाएगी मुख्यमंत्री दर्पण एंड मोबाइल ऐप। ये ऐप को लॉन्च किया गया है फ्रेंड छत्तीसगढ़ के द्वारा, और इस ऐप को इलाइट्स एक्सीलेंस अवार्ड 2020 से सम्मानित किया गया है, इसको आपको ध्यान में रखना है। सुराही गांव योजना, इसको भी छत्तीसगढ़ के द्वारा लॉन्च किया गया है। माई लाइफ माई योजना, इसको योगा डे के दिन जो हमारे भारत सरकार है उसने लॉन्च किया था, ये कॉम्पिटिशन था फ्रेंड एक। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है यह हु हैज बीन अपॉइंटेड न्यू एम्बेसडर टू तुर्कमेनिस्तान। हाल ही में किसे तुर्कमेनिस्तान का न्यू एम्बेसडर घोषित किया गया है। तो हमारा राइट ऑप्शन बन जाएगी यह डॉक्टर विदु पी नेयर। देख सकते हैं फ्रेंड, ये जो फोटो पे ये डॉक्टर विदु पी नेयर है, इसको हाल ही में तुर्कमेनिस्तान के लिए भारत का ब्रांड एम्बेसडर घोषित किया गया है। सुब्रमण्यन शर्मा, इसको एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर घोषित किया गया है L&T बोर्ड का। सुब्रमण्यन शर्मा को हाल ही में जो एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर घोषित किया गया बनाया गया है L&T बोर्ड का, इसको आपको ध्यान में रखना है। हेमंग अमीन, इसको इंटरिम CEO बनाया गया है BCCI का इंटरिम CEO बनाया गया है हेमंग अमीन को, इसको आपको ध्यान में रखना है। और जो BCCI का जो प्रेजेंट टाइम के जो CEO है इसका नाम है राहुल जौहरी, इसको आपको भी ध्यान में रखना है। रोशनी नादर को HCL टेक्नोलॉजी का चेयरमैन घोषित किया गया है। रोशनी नादर जी को HCL टेक्नोलॉजी है उसका चेयरमैन। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड, ये है IRDAI रिसेंटली कॉन्स्टिट्यूटेड ए 9-member वर्किंग पैनल टू एग्जामिन द फिजिबिलिटी ऑफ पैंडेमिक रिस्क पूल, हु विल हेड द पैनल। तो हमारा राइट ऑप्शन बन जाएगी यह है सुरेश माथुर। ये IRDAI के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है, और IRDAI के जो फुल फॉर्म बनती है आपका बनती है इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। और इसको जो हेड करेंगे, इसने एक हाल ही में 9 सदस्य वाला समिति का गठन किया है, और इसको हेड करेंगे सुरेश माथुर जी। और ये जो किया गया है गठन, ये आपका महामारी जो कोविड-19 महामारी है उसका साध्यता को अध्ययन करने के लिए ये समिति का गठन किया गया है। हेलन क्लार्क, ये न्यूजीलैंड के पूर्व प्रधानमंत्री है, और ये एलन जॉनसन सरलिफ ये पूर्व राष्ट्रपति है लाइबेरिया का, और ये दोनों मिलके जो WHO ने एक हाल ही में जो एक पैनल का गठन किया है, समिति का गठन किया है, जो अमेरिका इस पे जो दोष लगा रहा था चाइना को सपोर्ट करने का, तो बस उसको अध्ययन करने के लिए एक समिति का गठन किया है WHO ने। तो बस ये इसको जो हेड करेंगे आपका हेलन क्लार्क और एलन जॉनसन सरलिफ हेड करेंगे। उषा थोराट ये सेबी जिसका फुल फॉर्म बनती है सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, ये कॉन्स्ट्रक्ट किया है, एक एडवाइजरी कमेटी को कॉन्स्ट्रक्ट किया है, और इसको जो हेड करेंगे आपका उषा थोराट जी हेड करेंगे, और ये पूर्व RBI का डेप्यूटी गवर्नर है, इसको आपको ध्यान में रखना है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है इंडियन नेवी रिसेंटली कम्प्लीटेड ऑपरेशन समुद्र सेतु, विच इंडियन नेवल शिप वेर पार्टिसिपेटेड इन दिस ऑपरेशन। तो हमारा ऑप्शन बन जाएगी यह ऑल ओवर द अबव। INS जलस्व, INS मगर, INS एरावट, INS सरदुल, ये चारों शिप पार्टिसिपेट किया था फ्रेंड, ये जो समुद्र सेतु मिशन को कैरी करने के लिए, समुद्र सेतु मिशन को सफलता तक पहुंचाने के लिए। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है यह है व्हाट इज द नेम ऑफ पोर्टल रिसेंटली लॉन्च्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टू हेल्प स्किल पीपल फाइंड देयर लिवलीहुड अपॉर्चुनिटीज। तो हमारा राइट ऑप्शन बन जाएगी असीम पोर्टल। और असीम भारत सरकार ने कुशल आदमी को अपना जीवन यापन करने में मदद करने के लिए असीम पोर्टल का शुभारंभ किया है। और असीम का जो फ्रेंड फुल फॉर्म बनती है आपका बनती है आत्मनिर्भर स्किल्ड एम्प्लॉयर मैपिंग पोर्टल।
आत्मनिर्भर स्किल्ड एम्प्लॉयर मैपिंग पोर्टल, इसको आपको ध्यान में रखना है। और इसको जो लॉन्च किया गया है आपका स्किल डेवलपमेंट एंड इंटरप्रेन्योरशिप मिनिस्टर के द्वारा। स्किल डेवलपमेंट एंड इंटरप्रेन्योरशिप मिनिस्टर के द्वारा ये लॉन्च किया गया है, जो हमारे प्रेजेंट टाइम में महेंद्र नाथ पांडे है। इकोसॉक, ये फ्रेंड जो यूएन का जो 6 बॉडी है उसमें से एक है इकोसॉक, जिसका फुल फॉर्म बनती है यूनाइटेड नेशन इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल। और जो 75th एनिवर्सरी हुआ ये फ्रेंड यूएन का 1945 में जो हमारे संयुक्त राष्ट्र बना था, तो उसका 45 एनिवर्सरी हुआ इस बार। तो उसी में जो प्रधानमंत्री जी ने इकोसॉक में संबोधन किया। निष्ठा, ये हमारा जो रमेश सिंह पोखरियाल साहब है, ये जो हमारे एजुकेशन मिनिस्टर है, एचआरडी मिनिस्टर है, उसने ये पोर्टल को लॉन्च किया है। साइबर, तेलंगाना का फ्रेंड डीजीपी डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस, ये जो साइबर ये पोर्टल को लॉन्च किया है। ये एक कैंपेन है, इसको लॉन्च किया गया है तेलंगाना के जो डीजीपी है उसके द्वारा, इसको आपको ध्यान में रखना है। और ये जो लॉन्च किया गया है टू प्रोवाइड सेफर साइबर स्पेस फॉर वुमेन एंड चिल्ड्रन, जो वुमेन और चिल्ड्रन को साइबर मतलब अच्छा ये देने के लिए, प्रोटेक्शन देने के लिए साइबर इसको लॉन्च किया गया है, इसको आपको ध्यान में रखिएगा। मास्टर कार्ड रिसेंटली कमिटेड 250 करोड़ टू रिबूट इंडियन एसएमईज, स्मॉल मीडियम इंटरप्राइजेस हम लोग बोल सकते हैं। जो मास्टर कार्ड ने भारत एसएमई जो हमारे लघु एवं मध्यम उद्योग है उसको फिर से पटरी में लाने के लिए 250 करोड़ की योगदान दिया है, इसको आपको ध्यान में रखना है। देख सकते हैं यहाँ पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है यह है, विच कंट्री रिसेंटली सस्पेंडेड इट्स एक्सट्राडिशन ट्रीटी विथ हांगकांग। हाल ही में किसी देश ने हांगकांग के साथ अपना प्रत्यार्पण संधि को बर्खास्त कर दिया है। तो हमारा राइट ऑप्शन बन जाएगी ये है ऑस्ट्रेलिया। ये देख सकते हैं फ्रेंड, ये ऑस्ट्रेलिया का प्रधानमंत्री है जिसका नाम है स्कॉट मॉरिसन, और इसने हांगकांग के साथ अपना एक्सट्रेडिशन ट्रीटी को मतलब बर्खास्त कर दिया है, इसको आपको ध्यान में रखना है। और ये जो ट्रीटी है फ्रेंड, एक्सट्रेडिशन ट्रीटी हांगकांग के साथ, ये कनाडा ने भी बैन कर दिया है, मतलब सस्पेंड कर दिया है, इसको आपको ध्यान में रखना है। और ये जो किया गया है फ्रेंड, ये जो हांगकांग पे इतना जो अभी कदम उठाया जा रहा है विभिन्न देश के द्वारा, ये आपको किया जा रहा है क्योंकि जो चाइना के जो गवर्नमेंट है उसने वहाँ पे नेशनल सिक्योरिटी लॉ इम्प्लीमेंट कर दिया है, इसीलिए किया गया। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड, ये है हु हैज़ बीन ग्रांटेड 2 ईयर एक्सटेंशन एज एमडी एंड सीईओ ऑफ यूनियन बैंक। तो हमारा राइट ऑप्शन बन जाएगी राजकिरण राय। राजकिरण राय जी को हाल ही में जो यूनियन बैंक का एमडी एवं सीईओ के रूप में 2 साल की विस्तार मिली है। मुश्ताक अहमद ने हॉकी इंडिया का जो प्रेसिडेंट है उसके रूप में इस्तीफा दे दिया है। ज्योत्सना चिनियप्पा, ये एक स्क्वैश प्लेयर है, इंडियन स्क्वैश प्लेयर है फ्रेंड, और इसको हाल ही में जो टॉप 10 रैंकिंग जारी किया गया उसमें ये ज्योत्सना चिनियप्पा शामिल थे। और अशोक लावासा इसको एडीबी का वाइस प्रेसिडेंट घोषित किया गया है, बनाया गया है, इसको आपको ध्यान में रखना है। और एडीबी का जो फ्रेंड फुल फॉर्म बनती है आपका बनती है एशियन डेवलपमेंट बैंक। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है यह है हु रिसेंटली लॉन्च द CAPF नेशन वाइज प्रोटेक्शन ड्राइव। हमारा ऑप्शन बन जाएगी यह है अमित शाह, हमारे प्रेजेंट टाइम के जो गृह मंत्री है, और इसी का अंतर्गत जितना भी आर्म्ड फोर्सेस आती है। और इसने हाल ही में एक CAPF का राष्ट्रीय स्तर वृक्षारोपण कार्यक्रम को शुभारंभ किया है। और CAPF का जो फ्रेंड फुल फॉर्म होती है आपका होती है सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स, इसको आपको ध्यान में रखना है। डॉक्टर हर्षवर्धन को फ्रेंड हाल ही में वर्ल्ड हेल्थ असेंबली है उसका चेयरमैन बनाया गया है। रमेश पोखरियाल निशंक, इसने हाल ही में निष्ठा प्रोग्राम को लॉन्च किया है। और श्री अर्जुन मुंडा, इसने हाल ही में गोल पोर्टल को लॉन्च किया है। ये सब सारा पॉइंट्स आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन यह है फ्लिपकार्ट रिसेंटली साइंड MOU विथ विच स्टेट गवर्नमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ स्टेट्स आर्ट क्राफ्ट्स एंड हैंडलूम सेक्टर्स। हमारा राइट ऑप्शन बन जाएगी ये है कर्नाटक। फ्लिपकार्ट ने कर्नाटक के साथ समझौता किया है, एक MOU पर हस्ताक्षर किया है उस राज्य का जो कला है, हस्तकला है उसको और हथकरघा है उसको बढ़ावा देने के लिए। महाराष्ट्र ने एक समिति का गठन किया है, वो जो मास्क का जो रेट है, दाम है, उसको फिक्स करने के लिए, और हैंड सैनिटाइजर उसका दाम है उसको फिक्स करने के लिए, ताकि उसका गलत यूज ना किया जाए। और कर्नाटक के बारे में तो बात कर ही चुके हैं फ्रेंड। छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट ने एक छत्तीसगढ़ कल्चर काउंसिल का एक बनाया है, डेवलप किया है कल्चर, ये जो छत्तीसगढ़ कल्चर काउंसिल बनाया है छत्तीसगढ़ राज्य ने, और उसका जो ट्रेडिशनल मतलब जो डांस फॉर्म है और ट्रेडिशनल चीज़ है उसका संरक्षण करने के लिए ये जो बनाया गया काउंसिल। और आंध्र प्रदेश ने एक कमेटी को गठन किया है वहाँ का जो न्यू डिस्ट्रिक्ट है वो बनाने के लिए, न्यू डिस्ट्रिक्ट गठन करने के लिए। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड ये है विच इंडियन महारत्न कंपनी रिसेंटली अनाउंस टू इन्वेस्ट इन स्टार्टअप्स अंडर इट्स इनिशिएटिव पंख। हाल ही में किस महारत्न कंपनी ने स्टार्टअप पर निवेश करने की घोषणा की है पंख पहल के तहत।
तो हमारा ऑप्शन बन जाएगी यह गेल। गेल का फुल फॉर्म बनती है आपका, बनती है गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। इसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है। इसका जो चेयरमैन है इसका नाम है मनोज जैन, और इसने हाल ही में स्टार्टअप पर निवेश करने की घोषणा की है पंख पहल के तहत। एनटीपीसी, एनटीपीसी का फ्रेंड एक सिंगरौली यूनिट है, मतलब सबसे ओल्डेस्ट प्लांट है उसका, और उसको टॉप परफॉर्मिंग प्लांट घोषित किया गया है। और एनटीपीसी ने हाल ही में CII-ITC सस्टेनेबिलिटी अवार्ड जीता है, इसको आपको ध्यान में रखना है। लॉयल टेक्सटाइल्स, इसने हाल ही में रीयूजेबल, फिर से यूज होने वाला PPE बनाया है, पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट। आरसीएफ का जो फ्रेंड फुल फॉर्म बनती है आपका, बनती है राष्ट्रीय केमिकल फर्टिलाइजर्स लिमिटेड, और इसने हाल ही में एक स्किन फ्रेंडली हैंड क्लिनसिंग जेल को बनाया है। और इसका जो कीमत है फ्रेंड, 50 ml का जो कीमत 25 रुपया पड़ेगा, और 100 ml का जो कीमत 50 रुपया पड़ेगा, इसको आपको ध्यान में रखना है। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड ब्रांड एम्बेसडर ऑफ इंडियन स्पोर्ट वेबसाइट नेम स्पोर्ट्स अड्डा। तो हमारा ऑप्शन बन जाएगी है ब्रेटली। ब्रेटली ये एक बॉलर है ऑस्ट्रेलिया का, और इसको हाल ही में जो स्पोर्ट्स अड्डा है इसका ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। स्पोर्ट्स अड्डा फ्रेंड एक इंडियन वेबसाइट है, और उसमें आपको क्रिकेट के बारे में, फुटबॉल के बारे में, हॉकी के बारे में जितना भी इन्फॉर्मेशन है, जितना भी आपका लाइव है, वो आपको अपडेटेड होते रहता है। हेमंत कोटलवार, इसको हाल ही में भारत का एम्बेसडर बनाया गया है चेक रिपब्लिक के लिए। भारत का एम्बेसडर बनाया गया है चेक रिपब्लिक के लिए, इसको आपको ध्यान में रखना है। चंद्रिका प्रसाद संतोखी, ये एक इंडियन ओरिजिन लीडर है फ्रेंड, और इसको हाल ही में सूरीनाम का प्रेसिडेंट बनाया गया है। देख लेते हैं सूरीनाम कहाँ पर है, ये देख सकते हैं, ये साउथ अमेरिका है। यहाँ पे आपका अमेजॉन रेन फॉरेस्ट मिलेगा, ये आपका ब्राज़ील कंट्री है, या अर्जेंटीना है, और यहाँ पे आपका सूरीनाम ये देख सकते हैं, ये सूरीनाम का फ्लैग है फ्रेंड, और यहाँ का जो आदमी है देख सकते हैं इंडियन ओरिजिन। व्हाट इज द नेम ऑफ ब्राजीलियन अर्थ ऑब्जर्विंग सैटेलाइट रिसेंटली टू बी लॉन्च्ड बाय इसरो PSLV रॉकेट। तो हमारा ऑप्शन बन जाएगी, तो फ्रेंड क्वेश्चन इनकम्प्लीट है, ये आपका राइट ऑप्शन बन जाएगी अमेजोनिया 1। ये फ्रेंड एक ब्राज़ील का एक अर्थ को मतलब ऑब्जर्व करने वाला एक सैटेलाइट है, और इसको इसरो का जो PSLV रॉकेट है, पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, उसके द्वारा इसको लॉन्च किया जाएगा। और इस जो फ्रेंड देख सकते हैं इसरो के पास दो टाइप का एक रॉकेट है, एक तो आपका PSLV है और एक GSLV। देख सबसे पहले PSLV में जो जिसका वेट कम होता है उसको लॉन्च किया जाता है PSLV से, और जिसका मतलब वेट भारी होता है, ज़्यादा भारी होता है, जैसे कम्युनिकेशन सैटेलाइट, उसको आपका GSLV से लॉन्च किया जाता है, इसको आपको ध्यान में रखना है। और ये अमेजोनिया 1, ये आपको ब्राज़ील का सैटेलाइट है, इसको अर्थ ऑब्जर्विंग सैटेलाइट है, इसको इसरो के द्वारा PSLV रॉकेट से लॉन्च किया जाएगा। लॉन्ग मार्च 3B, ये एक रॉकेट है, चाइना का रॉकेट है फ्रेंड, और इसके द्वारा हाल ही में एक हाई पावर ब्रॉडबैंड कम्युनिकेशन सैटेलाइट लॉन्च किया गया था चाइना के द्वारा, इसको आपको ध्यान में रखना है। कुआईजाई 11, ये एक फ्रेंड कैरियर रॉकेट है, और इसका जो फर्स्ट बार प्रक्षेपण हुआ था, इसको लॉन्च किया गया था, लेकिन ये प्रक्षेपण चाइना के द्वारा असफल रहा, इसको आपको ध्यान में रखना है। इंडियन एयरफोर्स रिसेंटली रिसीव्ड फाइनल 5 of 22 अपाची एंड 15 चिनूक हेलीकॉप्टर्स, टू विच कंपनी डिड दे बिलोंग। तो हमारा ऑप्शन बन जाएगी यह बोइंग। ये अमेरिका का एक कंपनी है, डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है फ्रेंड, बोइंग, और इसने हाल ही में जो फाइनल डिलीवरी था चिनूक का, जो लास्ट खेमा था, उसको भेज दिया है, इंडियन एयरफोर्स को सौंप दिया गया है। चिनूक ये देख सकते हैं, ये चिनूक हेलीकॉप्टर है, ये आपका अपाची हेलीकॉप्टर है, देख सकते हैं यहाँ पे, ये आपका जो दो यहाँ पे जो पंख लगा हुआ है आपका चिनूक है, और ये आपका अपाची है। वेरिजॉन, भारतीय एयरटेल ने हाल ही में वेरिजॉन के साथ एक समझौता किया है। डसॉल्ट, ये जो राफेल है फ्रेंड हम लोग का, राफेल जो है ये डसॉल्ट कंपनी से बिलोंग करती है, ये एक फ्रांस का कंपनी है, इसको आपको ध्यान में रखना है। नागिन दास सांघवी रिसेंटली पास्ड अवे, ही वाज, नागिन दास सांघवी का हाल ही में निधन हो गया, वह कौन थे। तो हमारा ऑप्शन बन जाएगी यह जर्नलिस्ट थे, पत्रिका ये बोल सकते हैं, जर्नलिस्ट थे, इसका हाल ही में निधन हो गया है। एक कार्टूनिस्ट था फ्रेंड जिसका नाम है अवध बिन हसन जामी, इसका हाल ही में निधन हो गया है। एक कार्टूनिस्ट था जिसका नाम है अवध बिन हसन जामी, इसको कॉमनली जामी नाम से जाना जाता था, इसका हाल ही में निधन हो गया, कार्टूनिस्ट थे। इलेक्शन कमिश्नर फ्रेंड एक नीला सत्यनारायण एक 1972 बैच का IAS ऑफिसर था, और महाराष्ट्र का प्रथम वोमेन इलेक्शन कमिश्नर था, प्रथम महिला वोमेन कमिश्नर इलेक्शन कमिश्नर, इसका हाल ही में निधन हो गया, इसको भी आपको ध्यान में रखना है। और 1972 बैच का IAS ऑफिसर भी थे, इसको आपको ध्यान में रखना है। हु रिसेंटली इनॉग्रेटेड 5th एडिशन ऑफ कॉन्फ्रेंस ऑन एरोस्पेस एंड डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग टेक्नोलॉजीज इन न्यू दिल्ली। तो हमारा ऑप्शन बन जाएगी है श्रीपद नायक, ये हमारे MOS है, मिनिस्टर ऑफ स्टेट है डिफेंस का, हमारे राजनाथ सिंह डिफेंस मिनिस्टर है, और ये हमारे बोल सकते हैं एक तरह के डेप्यूटी डिफेंस मिनिस्टर है श्रीपद नायक जी।
और इसने न्यू दिल्ली में जो एरो स्पेस एंड डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग टेक्नोलॉजीज़ का एक समिट हो रहा था, कॉन्फ्रेंस हो रहा था, इसमें पार्टिसिपेट किया था, इसको इनोग्रेट किया था। इसको आपको ध्यान में रखना है। हरसिमरत कौर बादल, एक ये हमारे प्रेजेंट टाइम के जो यूनियन फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज, ये मतलब फूड प्रोसेसिंग मिनिस्टर है ये हरसिमरत कौर बादल जी। और इसने ओपनिंग सेशन ऑफ डिजिटल इंडिया इटालियन बिजनेस मिशन जो था ऑन फूड प्रोसेसिंग, इसको इनोग्रेट किया है। इसको आपको ध्यान में रखना है। पीयूष गोयल ने एक कमिट किया है, बोला है कि 100% इलेक्ट्रिफिकेशन हो जाएगा 2030 तक इंडियन रेलवे का जो 2030 तक 100% इलेक्ट्रिफिकेशन हो जाएगा। इसको आपको ध्यान में रखना है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड ये है, विच इंडियन एयरपोर्ट रिसेंटली बिकेम द इंडिया फर्स्ट एयरपोर्ट टू ऑफर कॉन्टेक्टलेस कार पार्किंग। तो हमारा ऑप्शन बन जाएगी है हैदराबाद भारत का पहला हवाई अड्डा बन गया है निष्पर्श कार पार्किंग करने वाला। इसको आपको ध्यान में रखना है। और साथ ही में इम्पाल के बारे में बात कर लेते हैं। एक ITI इम्पाल है फ्रेंड, वहाँ पे यूनियन मिनिस्टर फॉर स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप, जिसका नाम है महेंद्र नाथ पांडे जी, इसने इनोग्रेट किया है नेशनल स्किल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट NSTI नेशनल स्किल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट का उद्घाटन किया है ITI इम्पाल में। इसको आपको ध्यान में रखना है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड, इन विच स्टेट डू द पीपल सेलिब्रेट केर पूजा। किस राज्य में केर पूजा मनाया जाता है। तो इसको आपको बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है फ्रेंड, इसको आपको बहुत ही ज़्यादा ध्यान में रखना है। ये आपका त्रिपुरा में केर पूजा मनाया जाता है। इसको आपको ध्यान में रखना है। और ये नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट है, इसको उत्तर पूर्वी राज्य है। इसको आपको ध्यान में रखना है। तमिलनाडु ने हाल ही में जो मार्केट से कर्ज लेने में टॉप किया है। और ये जो सिक्किम में हाल ही में जो भानु जयंती मनाया गया। और भानु एक फ्रेंड है, बोल सकते हैं एक आदि कवि था, नेपाली पोएट थे, जिसका नाम था भानु भक्त आचार्य। और इसी का जो जन्म दिवस है, इसको कॉमेमोरेट करने के लिए, इसको मनाने के लिए सिक्किम ने मनाया है भानु जयंती। असम ने फ्रेंड हाल ही में असम में जो काजीरंगा नेशनल पार्क है, वहाँ पे भारत का वन एंड ओनली गोल्डन टाइगर देखा गया है। गोल्डन टाइगर वन एंड ओनली भारत का पाया गया है आपका काजीरंगा नेशनल पार्क में। और अभी असम बहुत ही ज़्यादा फ्लड से जूझ रहे हैं फ्रेंड, वहाँ पे उसके लिए प्रे कीजिए। हो सके तो असम चीफ मिनिस्टर फंड में कुछ रिलीफ फंड में उसमें आप डोनेट भी कीजिए। हम लोग का नेक्स्ट देख सकते हैं फ्रेंड, ये केर पूजा है, मनाया जा रहा है। वहाँ का जो ट्राइबल्स आदमी सब है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड ये है, विच कंट्री रिसेंटली इंटर्ड इन पार्टनरशिप विद ईरान। किस देश ने हाल ही में ईरान के साथ समझौता किया है। तो हमारा ऑप्शन बन जाएगी है चाइना ने फ्रेंड ईरान के साथ एक समझौता किया है। वो बोला है कि आने वाले जो 25 साल है उसमें $400 बिलियन खर्च करेगी चाइना ईरान में। और ईरान ने फ्रेंड हाल ही में जो चाबहार रेल प्रोजेक्ट था, उससे भारत को बाहर निकाल दिया है। तो चलिए, ये सब सारा पॉइंट आपको ध्यान है। नेपाल ने फ्रेंड भारत का जो मीडिया है उसको बैन कर दिया था नेपाल में। और रशिया ने मतलब फर्स्ट कंट्री टू फिनिश ह्यूमन ट्रायल्स फॉर वैक्सीन। जो कोविड-19 का वैक्सीन है फ्रेंड, उसको ह्यूमन ट्रायल फर्स्ट कंट्री बन गया है जिसने ह्यूमन ट्रायल किया है कोविड-19 का वैक्सीन का। इसको आपको ध्यान में रखना है। तो चलिए फ्रेंड, आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर वीडियो अच्छा लगे, अगर कुछ इन्फॉर्मेशन मिला है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल। थैंक यू।